जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार तुम्हारी समझ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित होगी। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है और जो इससे सीखकर आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आलस्य और दूसरों की आलोचना की परवाह करना, यह 2 सबसे बड़ी अवरोध है जो तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। इसीलिए ना तो व्यर्थ सोचना ना ही व्यर्थ सोने देना, सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी ही स्वयं सबसे बड़ी किताब है। इसके हर पन्ने में तुम्हारे लिए कोई न कोई सीख छिपी होती है। इसके हर प्रश्न का उत्तर केवल इसे जीने से ही मिलता है। नाम और पहचान का बड़ा होना आवश्यक नहीं, लेकिन वह तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान अधिक समय तक नहीं टिकती। जीवन में चाहे छोटे हो या बड़े, सबका सम्मान करो, क्योंकि जहाँ सम्मान की कमी होती है वहाँ तलवार भी हल नहीं निकाल सकती। सम्मान सबसे बड़ा शस्त्र है जो बिना लड़े ही सबसे कठिन युद्ध जीत सकता है। हर परिस्थिति को समझो, क्योंकि जिंदगी सिखाती है, हराती है। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन ध्यान रहे, कितने भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, कभी किसी बुरे इंसान का एहसास मत लो, वरना तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कोई तुम्हारा अपना है यह वक्त ही बताता है। सच्चाई यही है कि लोग जनाजे में भी कंधे बदलने रहते हैं। जब लोग तकलीफ में भी स्वार्थ देखते हैं तो फिर आशा मत रखो कि वे तुम्हारी खुशी में तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। इसीलिए अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। खुशियों का कोई तय करता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। जीवन जैसा भी हो उसे स्वीकार करना और उसमें आनंद खोजना ही सच्ची समझदारी है। पछतावे के लिए जीवन में कोई स्थान मत छोड़ो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह तुम्हारे लिए वरदान है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए अनुभव है। जो सहना सीख जाता है वह रहना भी सीख जाता है। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता कैसी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसीलिए सदैव सकारात्मक सोचो। कभी भी किसी सीधे सीधे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि वह स्वयं जवाब नहीं देता, लेकिन ऊपर वाला उसकी तरफ से ऐसा न्याय करता है कि जीवन भर याद रहता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही तुम्हारी सबक बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नज़र में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह संसार हमेशा अपने अनुसार ही सोचता है। जो सच्चा होता है उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। धन केवल पैसे में नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सिंदूर विचार है।
यह दौलत कभी नष्ट नहीं होती और जितनी बांटोगे उतने ही बढ़ती जाएगी। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है इस खेल में तुम जीत जाओ, लेकिन सच यह है कि उस इंसान से तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। जो दिल को चोट देता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा समझ आएगा। यह संसार का स्वभाव है, इसीलिए खुद को लोगों की राय से मत तौलो, सिर्फ अपने कर्मों से खुद को परखो। आजकल वक्त भी हैरान है, क्योंकि लोग उससे भी तेजी से बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, लेकिन जिनका भरोसा दृढ़ होता है वे रिश्ते को निभाना जानते हैं। अगर तुम्हारा दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला तुम्हारा दिल में बसा हुआ है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा समय में धैर्य रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोने दो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को तकलीफ देना सिर्फ आत्मविश्वास है। जो कल पर टलता है वह अवसर खो देता है। जिसने परसों की चिंता की उसने बरसों गवा दिए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही जीवन का स्वामी बना। संभल कर जो, क्योंकि यह दुनिया हर किसी की परीक्षा लेती है। यह तकलीफें लोग ईश्वर को भी आजमाने से पीछे नहीं हटते, तो तुम्हारी परीक्षा क्यों न लेंगे। इसीलिए सच्चाई पर अडिग रहो और अपने पथ से ना डिगो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छे चाहते हो तो अच्छाई किसी न किसी रूप से तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। जवाब देर से ही सही, लेकिन सही समय पर जरूर मिलते हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और समय सबसे बड़ी न्यायाधीश है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है मगर सुकून नहीं। सच्चा सुकून बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे तभी तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। सुना है तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। इसीलिए दूसरों की प्रशंसा पर अधिक मत टिको, बल्कि यह देखो कि वे तुम्हारे लिए कितने सच्चे हैं। सत्य मौन में अधिक होता है, शब्दों में नहीं। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम उलझ जाओ, बल्कि यह है कि बाकी सब चक्रों से मुक्त हो जाओ। सही संगीत और सही मार्गदर्शन ही जीवन में वास्तविक संतुलन लाता है। बहस करने से अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतर उत्तर होती है। जो सच्चा होता है वह विवाद से ऊपर उठकर समाधान खोजता है। जो लोग अपनी जिंदगी से खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उनके कोई फिक्र करने वाला नहीं होता। यह संसार उन्हीं के परखता है जो निस्वार्थ होते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच्चा मूल्य ईश्वर जानता है। इसीलिए दूसरों की अपेक्षा में मत उलझो, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआती कहीं से भी की जा सकती। गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। खुद को इतना मत गिराओ कि कोई तुम्हारे कद्र करना ही भूल जाए। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं होते, क्योंकि उनका प्रेम चीज़ों से होता है, इंसानों से नहीं। इसलिए असली धन रिश्तों का, सच्चे प्रेम का और आत्मसम्मान का होता है। जो जितना खुद पर विश्वास करेगा उतना ही आगे जाएगा। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाता है। साथ देने वाले लोग हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। इसीलिए परखो, लेकिन अपने सच्चे अपने को पहचानना मत भूलो। सराय मिले या न मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो बिना किसी स्वार्थ के देता है उसे सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। आशा चाहे कितने भी कम हो, लेकिन वह निराशा से होना बहुत जरूरी होता है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारे जीवन कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहाँ से शुरू होता है जहाँ सुविधा समाप्त होती है। सच्चा प्रेम मांगने का नाम नहीं, देने का नाम है। जो झूठा प्रेम करता है वह या तो तुम्हारी आज़ादी छीनने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हें अपने स्वार्थ के हिसाब से चलाना चाहेगा।
गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, बल्कि खुद गरजी जीव कोई होती है जो कड़वे शब्द बोलकर रिश्ते को तोड़ देते। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की रंगोली में जाने कितना झर भरा है, लेकिन याद रखो इसे अपने कर्मों से रंगीन बनाना तुम्हारा हाथ में है। दुनिया में हर तरफ के लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हारे मन को सुकून देंगे तो कुछ छल से तुम्हें परखेंगे, लेकिन तुम्हारे धर्म यही है कि तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर अडिग रहो। अब लोगों की बोली में माफ़ी के हकदार वे नहीं होते जो गलती करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चालाकी नहीं करते हैं। सच्चा इंसान अपनी भूल मान लेता है, लेकिन जो छल से भरा हो वह अपनी हर गलती को चालाकी से छुपाने की कोशिश करता है। अगर कोई रिश्ता बचाने के लिए तुम्हारा झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि प्रेम और रिश्ते अहम होते हैं। लेकिन अगर हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े तो समझ जाओ कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे प्रयासों से चल रहा है और अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। अच्छे दोस्तों और अच्छे रिश्तों कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिला करते। इसीलिए यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ है तो उसकी कद्र करना मत भूलो। अगर तुम्हें बुराइयों ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर रोते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम खोकर टूटे हो वह शायद तुम्हें अपने आप से मिलाने आया था। बिछड़ने का दुख केवल बाहर होता है, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले बाहर की भीड़ छूटती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देती है जो सीधा दिल पर लगती है। कोई अपना चला जाता है बिना कहे, बिना समझाए, बिना कोई वजह दिए, और हम टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो। यह बिछड़ाव ऐसा दर्द देता है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन भीतर से रोज जला देता है। दिन निकलता है लेकिन अंदर उजाला नहीं होता। रात आती है पर नींद हमें पूछते हैं क्यों गया वो? क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं काबिल नहीं था उसके साथ चलने के? पर शायद यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, क्या मैं खुद को जानता हूँ? क्या मैं उसके साथ इतना खो गया था कि खुद को भूल गया? क्या अब समय आ गया है कि मैं खुद को मिलूं? वक्त बिताता है धीरे धीरे, एक एक पल, और एक दिन अचानक जब हम किसी शाम अकेले बैठे होते हैं, कोई पुराना गाना बजता है या पुरानी तस्वीर सामने आती है, हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि उसे बिछड़ने के बाद जो खालीपन था वही दरअसल एक दरवाज़ा था। उसी खालीपन ने हमें खुद से मिलवाया। जब वह था हम उसके हिसाब से बदलते रहे। हमारी हंसी, हमारे शौक, हमारी दुनिया सब उसकी आंखों से रंगे हुए थे। लेकिन जब वो गया तो हम दोबारा खुद की आंखें से देखने लगे। हमने उन रास्तों पर चलना शुरू किया जिन्हें हमने कभी खुद के लिए चुना ही नहीं था। कभी किताबों में खो गए, कभी अपनी आवाज़ों में खुद को ढूंढा, कभी एकांत में बैठकर रोए और वही रोते हुए कुछ लिखा जो सच लगा। कभी बिना वजह चलते रहें और रास्ते से ज़्यादा खुद को देखा। यह बिछड़ाव जो एक बार मौत जैसा लगता था वही सबसे जीवंत करने वाला अनुभव बन गया। और यहीं पर श्री कृष्ण की बात गूंजती है। जब अर्जुन रो रहा था, काँप रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, जो चला गया वह जाने के लिए ही आया था, जो रह गया वही जीवन है, और जीवन तब तक अधूरा है जब तक तुम खुद से नहीं जुड़े। हमें खोकर जोड़ने वाले लोग मिलते हैं, वो हमारे जीवन में आते हैं, हमें तोड़ते हैं ताकि हम फिर खुद को नया बनाएं। जो जाते हैं वह ले जाते हैं हमारी कुछ कमजोरियाँ, कुछ भ्रम, और जोड़े जाते हैं एक खाली जगह जहां तुम अपना सच्चा रूप बना सके। इसीलिए जब भी कोई अपना जाता है, जब भी कोई साथ छोड़ता है, तुरंत मत सोचो कि बुरा हुआ है। वक्त को अपना काम करने दो। कुछ महीने, कुछ साल बाद जब तुम उस पल को याद करोगे
तुम आभार करोगे उस बिछड़ाव को, क्योंकि उसने तुम्हें तुमसे मिलवाया। और यही है जो होता है, अच्छे के लिए अच्छे होता है, पर इसका जवाब तुरंत नहीं मिलता। यह जवाब धीरे धीरे हर टूटे हिस्से को जोड़ते हुए खुद ब खुद हमारे भीतर उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो फल तुम्हें अभी नहीं मिली वह या तो तुमसे बड़ा है या फिर तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुम जैसा बन रहे हो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए पराजय को अंत मत समझो, वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से मिलाने आया है। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, चाहे वह स्कूल या कॉलेज की हो या जिंदगी की कोई बड़ी प्रतियोगिता, तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें हारा हुआ देख रही है। लगता है जैसे अब कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों से नजरें चुराने का मन करता है, रिश्तेदारों के सवाल डराने लगते हैं और खुद से भी आंख मिलाने से शर्म आने लगती है। हमें सिखाया गया है कि सफलता ही सब कुछ है। नंबर अच्छे आए तो तारीफ मिलेंगे, आगे की रास्ते खुलेंगे और हमें काबिल कहलाएंगे। पर जैसे ही हम रास्ते समाज हमें कमजोर, नाकाम और बेकार समझने लगता है और धीरे धीरे हम भी खुद को वही मानने लगते हैं। पर जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक नतीजा, एक अंक पत्र, एक सूची की किसी इंसान की पूरी काबिलियत का प्रमाण पत्र हो सकता है? कभी आपने ध्यान दिया है, कई बार जब आप एक दरवाजा खटखटाते हैं और वही नहीं खुलता तो आप मायूस हो जाते हैं, पर वक्त बीतने पर आपको पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे जो था वह आपके लिए बना ही नहीं था, और तब वह दूसरा रास्ता जो पहले आपकी नज़रों से छुपा था सामने आता है, जो शायद सीधा आपको वहां ले जाता है जहां आपको सच में जाना था। परीक्षा में फेल होना या किसी बड़े सपने को एक बार के प्रयास में न हासिल कर पाना, यह अंत नहीं है, यह उस कहानी का एक हिस्सा है जो आपके लिए लिखी जा रही है। कभी किसी यूपीएससी की परीक्षा में असफल हुआ छात्र एक लेखक बन जाता है और उसकी किताबें लाखों को प्रेरणा देती है। कोई आईआईटी नहीं जा पाया, पर उसी ने बाद में अपनी खुद की कंपनी खड़ी की जो हजारों को रोजगार देती है। कोई गायक नहीं बन पाया किसी शो में, लेकिन उसने यूट्यूब से शुरुआत की और आज उसकी आवाज़ हर दिल में गूंजती है। तो क्या वह सफलता थी? नहीं, वह मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जो हमें हमारी सही दिशा की ओर धकेलता है। असफल में जब हम हारते हैं तो हम रुकते हैं, सोचते हैं, भीतर झांकते हैं और वहीं से एक नया में निकलता है, वो में जो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों से नहीं बना होता बल्कि खुद की समझ, खुद की लड़ाई और खुद की खोज से बना होता है। कई बार ईश्वर हमें उसी रास्ते से नहीं जाने देते जिससे हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाना हमारे लिए घातक हो सकता है या अधूरा। वह हमें रोकते हैं, गिराते हैं ताकि हम ठहरें, सोचें और उसे और जहाँ हमारा असली स्वरूप छिपा है। इसीलिए जब तुम अगली बार हारो तो रो लेना, थक जाना, पर रुकना मत, क्योंकि जो परीक्षा तुम हारे हो वही तुम्हें तैयार कर रही है उसी मंजिल के लिए जो शायद तुमने अभी देखी भी नहीं। कभी कभी सफलता तुम्हारे लिए नहीं बनती बल्कि तुम खुद किसी बड़ी सफलता के लिए बने रहे होते हो, और तभी तो कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर इसका मतलब तब समझ में आता है जब हम हार से डरना छोड़ देते हैं और खुद को समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि तुम्हारे भीतर जगह बनाता है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में सच्चे अर्थों में बने रहने वाले हैं। हर टूटने में एक पहचान छुपी होती है, दूसरों को भी और खुद को भी। रिश्ते जब टूटते हैं तो इंसान अंदर से बिखर जाता है, वह मुस्कुराता है पर भीतर से चुप हो जाता है। वो लोगों से बातें करता है पर उसकी आंखें अक्सर नहीं अटक जाती हैं। जहां एक रिश्ता अधूरा रह गया था, यह टूटन
कोई मामूली चीज़ नहीं होती। यह वह ख्वाहिश होती है जो कई बार चीखों से भी ज़्यादा दर्द देती है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो सिर्फ उसका साथ नहीं लेते, हम उसके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आदतें, सब कुछ हमारे दिल की दीवारों पर उगने लगता है। और जब अचानक वो रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की कोई ईंट दक गई है। हम सोचते हैं मैंने क्या गलती की है, क्यों छूटा गया, ओ क्या मैं काबिल नहीं था, क्या मैं थोड़ा और झुक जा सकता था। पर शायद यह सवाल हमारे लिए नहीं होते, शायद यह रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं इसीलिए ताकि हमें सिखा सके कि प्यार के नाम पर खुद को खोना ठीक नहीं, कि रिश्ते निभाना जरूरी है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। हर टूटता है हुआ रिश्ता हमें यह एहसास कराता है कि कौन हमारे लिए था और कौन सिर्फ हमारे साथ था। कुछ लोग हमें इसीलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका वक्त पूरा हो चुका होता है। उनका मकसद शायद सिर्फ इतना होता है कि हमें किसी दर्द से गुजार कर किसी और सच्चाई की तरफ मोड़ दे। टूटन का सबसे बड़ा उपहार यह होता है कि वह हमें खुद से मिलवाती है। हम समझने लगते हैं कि कौन हमारे जीवन में सिर्फ मौजूद था और कौन जरूरी था। हम जिस दर्द से गुजरते हैं वही हमें सिखाता है कि अगली बार किसे पकड़ना है, किसे नहीं। वह सिखाता है कि माफ़ करना जरूरी है लेकिन खुद को खो देना नहीं। वह बताता है कि जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता तब भी हम खुद के लिए खड़े रह सकते हैं। शायद इसीलिए भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रिश्तों में भी यही सत्य है, तुम सच्चे रहो, बाकी छोड़ दो। कौन साथ रहेगा और कौन नहीं यह समय तय करेगा। तो जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे एक अंत की तरह मत देखो, उसे एक सीख की तरह देखो। शायद वह रिश्ता तुम्हें इसीलिए मिला था ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे जीवन में किसी जगह देनी है और किसे नहीं। कौन तुम्हारा दर्द समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारे हंसते चेहरे से प्यार करता है। याद रखो, रिश्ते निभाना कला है पर सबसे बड़ी कला है खुद को बचाना रखना। टूटना गलत नहीं लेकिन टूटकर बिखर जाना और खुद को खो देना यह उस रिश्ते की कीमत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा आभार हम उस इंसान का करते हैं जो हमें सबसे गहरा दर्द दे गया, क्योंकि उसी ने हमें सिखाया कि हमें अब किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम खो बैठते हो वह तुमसे छीनी नहीं जाती, वह हटाई जाती है ताकि तुम्हारे लिए वह आ सके जो वास्तव में तुम्हारा है। जब जीवन कोई रास्ता बंद करता है तो वही जीवन तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ता है जहां तुम्हारा वास्तविक कर्म और शांति छुपी होती है। जब किसी की नौकरी चली जाती है तो सबसे पहले जो चीज आती है वह है घबराहट। जैसे ही हमें यह खबर मिलती है कि अब हम उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उस पहचान से नहीं जुड़ेंगे, उस महीने के अंत में तनख्वाह नहीं आएगी, तो एक सन्नाटा भर जाता है। जहन में लगता है जैसे जमीन खसक गई। हमारा समाज किसी काबिलियत को बहुत बार उसकी नौकरी से जोड़ता है और जब वह नौकरी नहीं रहती तो सिर्फ आमदनी नहीं जाती, एक पहचान, एक सम्मान, एक आत्मविश्वास भी साथ चला जाता है। पर क्या यही अंत है? नहीं, असल में यह एक मोड़ होता है, बहुत गहरा, बहुत चुपचाप और बहुत जरूरी। जब तक हम उसी नौकरी में होते हैं जो शायद हमें थका रही होती है, जहां हम सिर्फ दिन काट रहे होते हैं, हम रुकते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि सुरक्षा यही है, स्थिरता यही है। हम अपनी असली रचनात्मकता, अपने पेंशन, अपनी असली स्वभाव से दूर होते हैं, चले जाते हैं बस इसीलिए क्योंकि हम एक नियमित तनख्वाह के लालच में जकड़े रहते हैं। पर जैसे ही वह नौकरी अचानक हाथ से जाती है, एक खामोशी में हमें खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वाकई में वही कर रहा था जो मुझे करना था? क्या मैं उस काम में खुश था या बस जिंदा था?
क्या वह रास्ता था जो मेरी आत्मा को भी मंजूर था? यही सवाल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं सवालों में छिपे होते हैं नए दरवाजों के चाबी। कोई शिक्षक बनने की कोशिश करता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई छोटे सा कारोबार शुरू करता है, तो कोई खुद को समाज सेवा या कला में झोंक देता है, और सिर्फ धीरे धीरे उसकी आंखों में वो चमक लौटने लगती है जो पहले नौकरी की थकान ने बुझा दी थी। हम अक्सर अपने डर से बाहर निकलते नहीं। हम जब तक हमें कोई धक्का न दे, और जब यह धक्का नौकरी छीन जाने के रूप में आता है तो पहले वो हमें डरा देता है, लेकिन बाद में यही डर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कई बार जो नौकरी हमसे जाती है वह हमें हमारी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि हमारी बंधन से मुक्त करती है, और तब हम पहली बार सोचते हैं, क्या मैं अपने लिए जी सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे सिर्फ पैसे ही नहीं आत्मसंतोष भी मिले? यह समय जब हम बेरोजगार होते हैं, वह वक्त होता है जब हम अपनी सबसे बड़ी खोज पर निकलते हैं। खुद की हो सकता है, नया रास्ता धीरे धीरे खुले हो सकता है, उसमें जोखिम हो, शुरुआत में कम आमदनी हो, लेकिन उसमें हमारी आत्मा शामिल होती है। वो रास्ता हमसे मिलता जुलता होती है, और फिर हम झुकते हैं कि जो हुआ वो शायद इसीलिए हुआ कि हम खुद से मिलने की काबिल बन सके। कई बार नौकरी का जाना एक दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि वह हमारी आत्मा के लिए एक खिड़की खोलता है, जहां से रोशनी सीधे दिल में आती है। कभी कभी जीवन की घटनाएं हमारी समझ से परे होती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हर कठिनाई ने हमें नया सबक दिया है, और वह सबक ही हमें भविष्य में मजबूत और सफल बनाता है। इसीलिए जो आज दर्द दे रहा है वह कल हमारे लिए खुशियां का रास्ता खोलता है। जो सपने टूट जाते हैं या जो योजनाएं पूरी नहीं होती, उन्हें अपने अंत का संकेत ना समझो, बल्कि नए अवसरों की शुरुआत समझो। कई बार वह टूटन ही हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा कर सके। जब कोई हमारे साथ नहीं रहता या हमारा साथ छोड़ देता है तो उसे जीवन का अंत न मानो। यह सिर्फ एक मौका होता है अपने आप को जानने का, खुद को समझने का, और अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोजने का, जो कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि धैर्य ही वह नींव है जिस पर सफलता का भवन खड़ा होता है। जितनी देर धैर्य रखोगे उतनी ही मजबूत तुम बनोगे, और अंततः वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब किसी काम में बारे में सफलता मिलती है तो उसे हार ना समझो। असफलता तो बस एक कदम है उस मंजिल तक पहुंचने का जो हमें और अधिक परिपक्व, समझदार और मेहनती बनाती है। जीवन में बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे भीतर छुपी संभावनाओं को जागने का माध्यम होती है। कठिनाइयों के बिना हम अपनी छुपी हुई ताकत और प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए हर संघर्ष हमारे लिए एक वरदान है। किसी के ना समझ पाने या ना अपनाने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। तुम्हारा काम अपने विश्वास पर डटा रहना है, और जो लोग तुम्हें समझेंगे वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी जो हमें दुख पहुंचाता है वह हमारे जीवन में एक बड़ा सबक लेकर आता है। धोखा या ठेस हमें सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर बनानी है, ताकि हम अपनी भावनाओं की रक्षा कर सकें। अकेलापन कभी कभी हमें अपने आप से मिलने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब हम दूसरों से दूर होते हैं तब हम अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं, अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को पहचान पाते हैं, जो असल में हमारी सच्ची खुशी का स्रोत होती है। जब मन में निराश घेर लेती है तो समझो कि यही वह अवस्था है जिसे निकलकर आशा का सूरज उगता है। निराशा के बाद की उम्मीद ही हमें फिर से आगे बढ़ने का साहस देती है। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। जो मौके हम खो देते हैं या जो दरवाजे बंद हो जाते हैं वे किसी नए अवसर का संकेत होते हैं।
जीवन में हमेशा नए रास्ते और नए अवसर आते रहते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना सीखना होता है। किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर सफलता की ओर ले जाता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। मित्रों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी की हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीरा परखने वाले महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीरा परखने वाला ही जहरी होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना के लिए अपन पूरा जीवन खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जीवन में तरक्की कर सके, पता नहीं जीवन में कितने अभाव को झेलकर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सा खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वो सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता अपूर्ति इस धरती के साक्षात भगवान हैं। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी ऑफिस से छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी मधु के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वहां उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उनसे दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मधु थी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज़ लगा रहा था और हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मधु जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, शायद वही लड़का आवाज़ लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 निकाल कर दे दिए। यह देखकर मधु जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, माँ जी, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं और इसीलिए मैं भीख मांगकर खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मधु जी अपने पर्स से 500 निकालकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दी और कहा, यह लो बेटा, इससे कुछ काम कर लेना, मगर आज के बाद कभी भीख मांगकर मत खाना।
क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब है 100 बार मरने के समान होता है। मधु जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसीलिए फेंक दिया ताकि उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है और काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी है। तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितने भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोगों उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं। भोला की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। अब भोला ने सोचा तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा। उसने उस चाय वाले ने पूछा, अंकल क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ। उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोआकर भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो अपना मुंह ठीक बनाएंगे।
भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय वह जरूर खरीद कर पीता। चाय से ज़्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता था कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो जा चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफ़ी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों न मैं भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसे ही चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाया। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसा लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों न भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, जिससे उनकी ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानियां बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा, अंकल आप एक बार बोल कर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही में पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वो चाय उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी के तो हम चुटकी में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ, आप निश्चित होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगल दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता, और वह भी कह रहा था कि मेरा भी परिवार है, लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब तो आप दूसरे खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता था। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है,
यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीरों घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को ऑन ऑर्डर देने लगे, जिसने भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की को देखकर अपना विवाह भी कर लिया। उधर सेठ रामदास जी और मधु जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़ा हो गए। रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों अपनी माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मधु जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू त्योहारों पर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। रामदास जी किसी तरह अपने मन को मना लेते कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन मधु जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने के बाद भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी मधु जी के मोह माया को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यार होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुरा देते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह मधु जी को वहां जाने से कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मधु जी यह कहकर उनका दिल संभाल लेती थी, अरे ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने से क्या बुरा मानना, फिर क्या था। रामदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आपको भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों हमारे पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी अब सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने उन्हें एक बार भी अपने घर में मान शान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान शान और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मधु जी अपने बेटे बहू की बातों में आ गई। अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। मधु जी ने अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कर रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कल जाना है तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं, और वैसे ही हमारे पूरे पैसे पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में बात तो बराबर है। मधु जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए।
दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था। अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा भी बैग और अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर निकला। मधु जी ने कहा, बेटा, क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज के आज अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देंगे, इसीलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी मधु जी बोली, अरे वाह, सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती है? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हैं और ना ही आपके हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसे भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएंगे। तभी मधु जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रातों में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा बोला, अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको जागना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ बाप, तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हम बार बार गांव के लिए न आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू अपनी माता पिता के पैर छूकर बाहर निकल गए। मधु जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोचकर भी नहीं उठे थे। जब वो सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और खाली खाली लग रहा है। उन्होंने मधु जी की आवाज़ लगाई, मधु मधु जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गई। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा सूना सून क्यों लग रहा है? बच्चे कहाँ हैं? मधु जी मायूस होकर जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोल कर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मधु जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह अपने बेटों को मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मधु जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास की अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी की कभी भी अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मधु जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवा दिए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मधु जी, जो तुमने अपने बेटे को पैसे दिए थे अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुका होंगे, तो क्यों न तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मधु जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास
फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वे तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मधु जी ने बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिन बेटों को समझदार समझती थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उससे भी सारी बात बताई। छोटे बेटे ने भी कह दिया, क्या माँ आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फ़ोन काट दिया। अब मधु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप की आंखों दिखा रहे हैं। यही सोचकर मधु जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। बातचीत के दौरान मधु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फ़ोन कर उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं, ताकि वे उनकी बीमारी में काम आए और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद के सारे पैसे ही मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा अपने माँ बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया। अब रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़े बेटे ने 5 दिन में ही खर्च करके हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया, माँ इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। मधु जी ने कहा, बेटा छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मधु जी के इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ क्या आप लोग ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आइए दिन बस अपने पैसों का दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर मेरे घर निकल जाओ और कभी अपने शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मधु जी आंसू बहाते हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम काज निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया, फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने अपने पति को खाना खिलाया। तभी नर्स आकर बोली, मैडम आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था लेकिन आप यहाँ नहीं थे। मधु जी दौड़कर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख लगेंगे। नाम सुनते ही मधु जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति को कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटों बहुओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता।
सारी गलती मेरे ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक बच्चों को पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोचकर मधु जी रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सर मैं पैसे की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा। मधु जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मालूम था कि अगर वह अपने बेटे को फोन करेगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने बेटों को फोन लगाया। बार बार फोन करने के बाद भी जब उसने अपनी माँ को फोन नहीं उठाया तो मधु जी ने सोचा क्यों ना मैं उसके घर ही चली जाऊं। आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर मधु जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने यह मकान बेच दिया है और वो कहीं दूसरी जगह जाकर नया घर खरीद लिया है। मधु जी ने जब उनके नए घर पर पता पूछे तो पड़ोसी ने कहा, मुझे तो घर का पता मालूम नहीं है। परेशान मधु जी वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी। तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूर पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मधु जी को उठाया और पानी पिलाया। मधु जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह होश में थे। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी मधु जी, जब उन्होंने अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, चल जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर पुलिस वाले बेटे से कहने लगे, अरे यह क्या? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और गलती से माँ से टकरा गया। पुलिस वाले बोले, अच्छा, तो तुम कार में थे और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर घूम रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से तो नहीं निकाल दिया? पुलिस का सवाल सुनकर बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मधु जी को अपने पति के पास जाने की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने कहीं और नहीं, सर में तो यहाँ पास के मंदिर में अपने पति को सलामती के लिए प्रार्थना करने आई थी और मेरा बेटा सच में अपने पिता से मिलने अस्पताल जा रहा था। शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। यह कहकर मधु जी ने अपने हाथ पैर में लगी चोटों को परवाह किए बिना बेटे की कार में जाकर बैठ गई और अस्पताल में चलने के लिए कह दिया। पुलिस ने बेटे को सख्त हिदायत दी, अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस की नज़र में आ जाने के कारण डर गया था, इसीलिए वह चुपचाप मधु जी को अस्पताल ले गया। वहां जाकर देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुका था। मधु जी ने काउंटर पर जाकर पूछा, ऑपरेशन की फीस किसने भरी है? काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, भोला नाम का एक आदमी था, उसने आपकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों के लिए 5,000 रुपया भी अलग से जमा करके गया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप कहीं आई नहीं, इसलिए वह चला गया। यह सुनकर मधु जी सोचने लगी, यह भोला कौन है जो हमारी इतनी मदद कर गया और मैं उसे जानती भी नहीं। उन्होंने अपने बेटे से भोला के बारे में पूछा।
लेकिन उसने भी ना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब वह अपने बेटे से मिले तो बेटे ने उन्हें घर का पता देकर वहां से निकालने की बात कह दी। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मधु जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी ड्यूटी पर हैं, आप लोग कॉल ना करें और घर आ जाओ। मुझे तो मधु जी ने कभी उसका घर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने वहां पर पता बताया। ड्राइवर ने उन्हें उस पते पर पहुंचा दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भूखे प्यासे भिखारी की तरह बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उन्हें घर के बाहर बैठा रखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर बुलाया। जब वे अंदर आ गए तो बहू उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको मालूम था ना कि दिन भर घर में कोई ना कोई रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन। आज आप जिस फटीचर लोगों के कारण हमारे पड़ोस में हमारी नाक कट गई है, आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मधु जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ अस्पताल में कुर्सी तोड़कर आई है। बेचारी मधु जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किससे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो मधु जी अपने छोटे बेटे की घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती थी। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।